नमस्कार, मैं हूं अभिलाष अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपनी बात। दोस्तों, इस साल का सबसे बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति आ चुका है। लोगों में इस बात को लेकर संशय रहता है कि ये 14 तारीख को है, 15 तारीख को है, इसका सही मुहूर्त क्या है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी, सही गणना ज्योतिष के अनुसार बताने की कोशिश करेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि हम इस बार अपने वीडियो में मकर संक्रांति की जानकारी को लेकर परम पूज्य अतुल जी रामायणी से, उनके मुखारबिंद से हम इस मकर संक्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मकर संक्रांति कैसे चालू हुई, कैसे मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए। इसके बारे में विस्तृत चर्चा महाराज श्री ने हमको दी है और हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको उस चर्चा से अवगत कराने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। स्टार्ट। मकर संक्रांति वस्तुतः क्यों मनाई जाती है कि ये बड़ा विषय है। प्रायः मकर संक्रांति को लेकर के धार्मिक भावनाएं तो रहती ही है, लेकिन एक खगोलीय कारण भी है मकर संक्रांति मनाने का। प्राचीन काल की एक कथा आती है कि धरती में अंधेरा छाने लगा, कोहरा छा गया। पूरी सृष्टि में ऐसा लग रहा था कि अंधकार हो जाएगा। तब देवता और ऋषि बड़े चिंतित हुए कि धरती यदि अंधकार में हो जाएगी तो धरती का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, मनुष्य की पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। मनुष्यों के साथ धरती में जो भी जीव रहते हैं वो सब नष्टप्राय हो जाएंगे। तो देवता और ऋषियों ने मिलकर के भगवान सूर्य से आराधना करी, भगवान सूर्य की प्रार्थना करी कि प्रभु, धरती के लोग ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, इतना अंधकार और इतना कोहरा छा गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ठंड का वातावरण है, लोग जी नहीं पा रहे हैं, अंधेरा छा गया है, लोग आलसी हो रहे हैं, प्रमादी हो रहे हैं, काम काज छोड़कर सब घरों के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसका समाधान क्या है? तब भगवान सूर्य को बड़ी करुणा आई, भगवान सूर्य को बड़ी दया आई और भगवान सूर्य ने कहा कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, धरती के कल्याण के लिए मैं अपनी दिशा बदल दूंगा। और सूर्य जो दक्षिणायन थे उसी क्षण धरती के जीवों पर कृपा करने के लिए उत्तरायण हो गए। तो जब भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए तो वहीं से मकर संक्रांति का प्रारंभ हुआ। सूर्य मकर राशि में भी प्रवेश कर जाते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही जाव सब कोई। सब लोग तीर्थ में जाते हैं। आपने देखा होगा मकर संक्रांति के बाद ठंड प्राय धीरे धीरे कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं, लोगों के चेहरों में चमक आ जाती है, फसलें लहलहा जाती हैं। ये भगवान सूर्य की कृपा का पर्व है। और इसका एक धार्मिक मनोभाव यह भी है कि सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं वो बड़ा धार्मिक काल होता है। गंगानंदन भीष्म की कथा आपने महाभारत में सुनी होगी। गंगानंदन भीष्म को यद्यपि इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहेंगे तब उनकी मृत्यु होगी, जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उनकी मृत्यु ही नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा करी और सरसैया पर लेटे रहे। और जब भगवान सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने अपने शरीर से देह को त्यागा। इसलिए मकर संक्रांति जो है, इस काल में अगर किसी की मृत्यु होती है, जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तो हमारे शास्त्रों का और महापुरुषों का ऐसा कहना है कि वह सीधे सदगति को प्राप्त करता है, कोई उसके मोक्ष में संशय नहीं हो सकता। दूसरा एक तात्पर्य है, मकर संक्रांति पर्व में आपने देखा होगा लोग तिल और गुड़ का सेवन करते हैं। तिल का तात्पर्य है कि जितने छोटे हो सको हो जाओ, लेकिन अंदर से मजबूत रहो। तिल बड़ी मजबूती प्रदान करती है छोटी, लेकिन उसमें संबलता बहुत है, बल बहुत है, ताकत बहुत है। तो रहो छोटे, लेकिन अंदर से अपने आप को सदैव सबल रखो, मजबूत रखो। गुड़ खाने का तात्पर्य है सदैव मीठा बोलो और मीठा घोलो और मीठा ही लोगों को प्रदान करो। इसलिए तिल गुड़ खाकर इस दिन की शुरुआत की जाती है और इस दिन का इसलिए अत्यधिक महत्व है। भगवत कृपा से मकर संक्रांति का ये पर्व जो है पूरे भारत की धरती में बहुत ही आनंद उत्सव के साथ मनाया जाता है। और सभी भारतीयों को, सभी सनातनियों को हमारी ओर से मकर संक्रांति पर्व की अनंत और अशेष शुभकामनाएं। सबका मंगल हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ दो प्रकार की नदियों की धारणाएं हैं। एक वह नदी है जो देवताओं ने धरती पर उतारी है, जो देव नदियां मानी जाती हैं, जो तीर्थ नदियां मानी जाती हैं, जो पवित्र नदियां मानी जाती हैं। गंगा हुआ, यमुना हुआ, सरस्वती हुआ, नर्मदा हुई, सिंधु हुई, कावेरी हुई। ये जो नदियां हैं
ये वैकुंठ आदि स्वर्ग आदि लोकों में बहती है। इनकी एक एक धाराएं धरती के लोक मंगल के लिए उतारी गई। गंगा जी को भगीरथ जी ने धरती पे लाया। एक गंगा स्वर्ग में भी है जिसे आकाश गंगा कहते हैं। एक गंगा पाताल में भी है जिसे पाताल गंगा कहते हैं। तो इन पवित्र तीर्थों में जाकर, पवित्र नदियों में ही नहीं, पवित्र तीर्थों के सरोवर में भी स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। तो वैसे तो स्नान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप घर में भी करेंगे, थोड़ा तेल डालकर जल में, तो भी आपको गंगा आदि नदियों का ही पुण्य मिलेगा। लेकिन यदि आप के लिए संभव हो सकता है तो पवित्र तीर्थ में जाएं और वहां के जल से स्नान करें। अगर वहां बहती धारा नहीं भी है तो वहां जो स्थिर जल के रूप में कोई सरोवर है, कुंड है, वहां भी स्नान करने का वही पुण्य माना जाता है। लेकिन वस्तुतः मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की महिमा है, तिल डालकर स्नान करना चाहिए। लेकिन ज्यादा फल कब प्राप्त होता है? जब हम तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ के जल से, तीर्थ की नदियों में स्नान करते हैं, संयम सदाचार का पालन करते हैं, थोड़ा वहां जप तप यज्ञ आदि करते हैं, थोड़ा दान पुण्य करते हैं, थोड़ा भगवत भजन गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो हमें अत्यधिक फल प्राप्त होता है। अगर आप दान करना चाहते हैं तो सबसे सही समय 3:13 से 5:45 का है। इस दिन तिल, गुड़ और ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए, जो आपके परिवार में सुख समृद्धि लाता है। और साथ ही आज से खरमास समाप्त हो रहा है, जिससे शादी ब्याह जैसे कार्य अब फिर से शुरू हो जाएंगे। पूज्य महाराज श्री द्वारा मकर संक्रांति के बारे में आपको जो जानकारी दी गई वो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो 14 तारीख को निश्चिंत होकर मनाइए खुशियों का त्यौहार मकर संक्रांति। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप कैसे मना रहे हैं अपनी मकर संक्रांति, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल के लिए अपनी बात आपको हमेशा जागरूक करते रहेगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।